हरे कृष्णा। आने वाले रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण की कथा। इसी कथा श्रृंखला के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पिछली कथा में हमने अयोध्या का सुंदर वर्णन सुना, महाराज दशरथ की प्रतिभा और उनके मंत्रियों के विषय में सुना। इतनी सुख समृद्धि और संपत्ति होने के बाद भी महाराज दशरथ के मन में एक चिंता थी, और वो क्या थी वो हम श्रवण करेंगे आज। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ इतने अधिक प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं था, और इसी चिंता को मन में लिए हुए एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में ये विचार आया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तत्पश्चात अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श किया और यज्ञ करने का निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, हे मंत्रीवर, आप मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुलाकर ले आइए। राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने ऐसा ही किया। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ और बाकी जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा आराधना करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त इस प्रकार मधुर वचन कहे। राजा दशरथ ने कहा, हे महर्षियों, मैं सदैव पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। पुत्र के बिना इस राज्य इत्यादि से मुझे सुख नहीं मिलता। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। हे गुरुजन, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसलिए किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप सभी लोग यहाँ पर करें और मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। जब राजा ने इस प्रकार कहा तो वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा, साधु इस प्रकार कहकर उनके द्वारा कहे गए वचनों की प्रशंसा की, और तत्पश्चात सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से कहने लगे, हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। आप यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुत्र के लिए आपके हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का इस प्रकार कथन सुनकर राजा अत्यंत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चमक उठे। वे अपने मंत्रियों से कहने लगे, हे मंत्रीगण, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र कीजिए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़िए। सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण कीजिए। शास्त्रोक्त विधि अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। अगर इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कोई न कोई छिद्र ढूंढते रहते हैं, और इसलिए विधि के बिना यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा ये यज्ञ जिस प्रकार भी विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय आप कीजिए। राजा के द्वारा सम्मानित हुए सभी मंत्रीगण पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर कहने लगे, जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी राजा दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए। उन ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा ने मंत्रियों से कहा, हे मंत्रीगण, पुरोहितों के उपदेश अनुसार ही इस यज्ञ को विधि के अनुसार हमें पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार अपने मंत्रियों को आदेश देने के बाद राजा अपने महल में चले गए, और वहां जाकर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नियों से कहा, हे देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ। राजा के ये मनोहर वचन सुनकर उनकी सभी सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकज के समान खिल गए, और फिर आरंभ हुआ यज्ञ करने का परिश्रम। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराना इतिहास है, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ रूप उपाय का उपदेश किया था, लेकिन मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात भी सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के पास एक कथा कह सुनाई थी, और वो कथा आपके पुत्र प्राप्ति के साथ संबंध रखने वाली थी। उन्होंने कहा था
हे मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंग सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदैव उनका लालन पालन किया जाएगा और वहीं पर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदैव उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम के स्वरूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाएगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि और यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सभी लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने के कारण राजा रोमपाद को भी अत्यंत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि हे विप्रवर, आप लोग वेद और शास्त्र के अनुसार करने वाले और लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। जब राजा इस प्रकार उनसे कहेंगे तो सभी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार की सलाह देंगे। हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। आप सभी प्रयासों से उन्हें यहाँ लेकर आइए। उन्हें बुलाकर उनका भलीभांति स्वागत सत्कार कीजिए और फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी ये बात सुनकर राजा चिंता में पड़ जाएंगे कि किस प्रकार से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ बुलाया जा सकता है और तत्पश्चात वे मनस्वी राजा मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित राजा से कहेंगे कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हमें महर्षि से डर लगता है। इस प्रकार कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करने लगेंगे। इसके बाद सोच विचार करके राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी भी उपाय से यहाँ ले आएंगे और ऐसा करने से कोई दोष घटित नहीं होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उस ऋषि के उस राज्य में आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे और फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित करेंगे। इस प्रकार ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन कर सकते हैं और वही सनत कुमार की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदित की है। जब राजा दशरथ ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया था, कृपया वो मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। राजा की आज्ञा सुनते ही सुमंत्र ने कहा, हे राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार से बुलाया था, अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। और वो उपाय क्या था ये हम जानेंगे हमारी आने वाली राम नवमी कथा की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन और अन्य प्रमाणभूत जानकारियां भी मिलेंगी। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।